डिवाइस आप देख रहे हैं ये पेड़ों की देखभाल करने के लिए लगाए गए हैं। पेड़ों को कब किस चीज की जरूरत है ये डिवाइस मैसेज करके सीधा DFO यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को बताता है। दरअसल रीवा के बसामन मामा गौवंश विहार में वन विभाग की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है। 25 हेक्टेयर में फैले इस वन विहार में 7 सेक्टर में 5000 पौधे लगाए गए हैं। करीब 500 पौधे ट्री गार्ड में लगे हैं, जहां इतनी बड़ी तादाद में शीशम, नीम, करंज जैसे पौधे लगे हों तो उनकी देखभाल भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे में DFO अनुपम शर्मा ने रिसर्च सेंटर में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस इस वन विहार में लगवा दी है। ये भारत में इस तरह का पहला प्रयोग है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पहला वो है, ये लगा मशीन डेटा लगा रहे सेंसर जो यहाँ के नमी और वो तापमान के बारे में बताता है। इसमें वायर लगा है तो पेड़ों में लगा है तो वो पेड़ की नमी बताता कितनी नमी अभी है वर्तमान में और कितनी तापमान है। जैसे अधिक तापमान बढ़ जाता है तो निर्देश मिलते हैं कि यहाँ पानी की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए वहाँ डाटा कलेक्ट हो जाता है वरिष्ठ अधिकारियों के पास डेली के डेली पर जितना भी वो है उस हिसाब से जानकारी मिलती रहती है तो निर्देश देते हैं कि यहाँ पानी की ज़रूरत है। इसमें बैटरी लगी है, बैटरी 12 वोल्ट की, उसमें जब तक वो रहेगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एक आध दिन धूप भी नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक है, 2 हैं शीशु के और एक करंज का है। अभी 3 पेड़ इसलिए लगाए गए हैं कि इसके पूरे जो ये सेक्टर है ये पूरा औसत अनुमान मिट्टी जो है नमी है यहाँ की छोटे छोटे सेक्टर हैं तो इससे अनुमान लग जाता है कि यहाँ सभी में लगभग यही कमी है या इतना पर्याप्त मात्रा में मिल रहा पानी। बारिश में खराब नहीं होगा, सुरक्षित है, पूर्णतः सुरक्षित है। ये मशीन इसमें है, बंद है। ये जैसे 2 नंबर ये वायर गया है, जैसे 1 नंबर में 20 डिग्री तापमान बता रहा है, 21% नमी बता रहा है, मॉइस्चर। मतलब 1 नंबर जो ये वायर गया है पेड़ में उसकी वो स्थिति बता रहा है। तो देखने के लिए है, बाकी वहीं मोबाइल में सब देख सकते हैं। यहाँ 7 सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें 5000 पौधे लगे हैं और 500 पौधे टी गार्ड में लगे हुए हैं अलग से। लगभग 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है गौशाला बसामन मामा गौवंश वन विहार। ये शीशम है, नीम है, करंज है, गुलमोहर है। बसामन मामा गौवंश विहार में फिलहाल 2 डिवाइस लगाए गए हैं। ये डिवाइस सोलर एनर्जी और जरूरत पड़ने पर बैटरी से भी चलती है। एक डिवाइस की तार सैंपल के रूप में चुने गए 2 शीशम और 1 करंज के पौधों से जुड़ी है। वहीं एक वायरलेस डिवाइस भी लगाई गई है। ये डिवाइस तापमान और मिट्टी की नमी यानी pH स्तर से जुड़ी सारी जानकारी मैसेज द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को बताती है। जब डिवाइस से मैसेज पहुंचता है तो वन विभाग के अधिकारी फोन कर फॉरेस्ट गार्ड को पेड़ों को पानी देने के निर्देश देते हैं। 2018 बैच के IFS और IIT दिल्ली से पास आउट रीवा के DFO अनुपम शर्मा से विन फर्स्ट ने इस डिवाइस के बारे में बात की। रीवा वन विभाग ने स्मार्ट सेंसर्स लगाए हैं, IoT बेस्ड सेंसर्स, जिससे कि प्लांटेशन की मॉनिटरिंग होती है और वहाँ पे कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। ये पूरी इंडिया में ऑन फील्ड पहला एक्सपेरिमेंट है। अभी तक इस तरह का स्मार्ट सेंसर्स मेनली एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ही लगे हैं, बट कहीं पे भी वन क्षेत्र में लगने वाला ये एक्सपेरिमेंट इंडिया का पहला है। आइडिया ऐसे आया कि 2 चीज़ें, एक तो कुछ एक नॉलेज एस्पेक्ट में था कि जब UPSC की तैयारियां कर रहे थे तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था कि कुछ सेंसर्स होते हैं या इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। तो एक तो वो चीज़, फिर जब पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा सोचा करते थे कि कभी जब मैं सर्विस में जाऊंगा तो ये इस्तेमाल करूंगा या ये उपयोग करूंगा। दूसरी चीज़ यहाँ की नीड या आवश्यकता, कुछ प्लांटेशंस काफ़ी हाई प्रायोरिटी के हैं जो इनफैक्ट हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की भी प्रायोरिटी वाले हैं और उन प्लांटेशंस की दूरी भी रीवा मुख्यालय से थोड़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे बिल्कुल रेगुलर हम हर दिन जाके चेक नहीं कर सकते हैं कि पौधों की स्थिति क्या है, वहाँ पे सिंचाई हो रही है कि नहीं हो रही है।
तो समय बचाने के लिए और पूरा रेगुलर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ये लगाया गया है। अफोर्डेबिलिटी का मेजर इशू नहीं है, क्योंकि वन विभाग के पास में विस्तार वानिकी या एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री या सोशल फॉरेस्ट्री मद में कुछ राशि अवेलेबल थी, और एक सेंसर यूनिट का कॉस्ट मुश्किल से 80,000 के आसपास है, अज्यूमिंग 2 या 3 सेंसर्स। इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं या 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो सेंसर रूट जोन के पास में, पौधों के रूट जोन के पास में लगा होता है, वो मॉइस्चर डेटा मेजर करता है। इट मे बी डिपेंडेंट अपॉन जो भी वहाँ पे वाटर प्रेशर है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, अलग अलग तरीक़ों से ये मॉइस्चर डिटेक्ट करता है। उसके बाद में जो भी डेटा ले रहा है ये जाता है डेटा लॉगर के पास में। डेटा लॉगर फिर डेटा भेजता है गेटवे के पास में। गेटवे से डेटा जाता है क्लाउड पे। क्लाउड मतलब इंटरनेट, जिस डेटा को हम ऐप या पोर्टल के माध्यम से कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी। इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होती है। अभी तो हमने डीएफओ, एसडीओ, रेंज ऑफिसर और लोकल बीट गार्ड को ही उपलब्ध कराया हुआ है, बट आगे भविष्य में ये हम ओपन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है, सक्सेसफुल का मतलब ये होगा या सक्सेसफुल के पैरामीटर्स ये होंगे कि क्या इसको लगाने के बाद में हमारे इंटरवेंशंस में, हमारी निगरानी में कुछ इम्प्रूवमेंट, मेजरेबल इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका आधार क्या होगा कि वहाँ पे पौधों की बढ़त क्या अच्छी रही है या सर्वाइवल पौधों का अच्छा रहा है कि नहीं रहा है। अगर हमें इम्प्रूवमेंट, एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट लगेगा तो हम अलग अलग दूसरे तरह के सेंसर्स भी स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब मिनरल्स को डिटेक्ट करने वाले सेंसर्स हो गए, या कई दूसरे सेंसर्स, पौधों की बीमारियां डिटेक्ट करने वाले सेंसर्स हो गए। तो ये सब, हालांकि इस कार्य में योगदान मैं बोलना चाहूँगा हमारे एसडीओ का भी रहा है, रेंज ऑफिसर का भी रहा है और अधीनस्थ अमले का भी रहा है। अगर वन विभाग का यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में वन क्षेत्रों में ऐसे और भी डिवाइस लगवाए जा सकते हैं। फिलहाल वन विभाग की तरफ से विंध्य में इसकी शुरुआत हुई है।